खूनी चुड़ैल से मोहब्बत। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अमन ने रूपा के चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथ से पीछे करते हुए कहा, मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए देर हो गई, कल से मैं जल्दी आ जाया करूंगी। रूपा ने प्यार से अमन के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, चुप करो, मुझे पता है तुम्हें मुझे तड़पाने में मजा आती है। अमन ने रूपा के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, और फिर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, लेकिन मुझे भी तुम्हारे लिए तड़प के अच्छा लगता है। अमन हरिपुर गांव का एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ मर्द था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। घर वाले उसके लिए लड़की खोज रहे थे। गांव में अक्सर घर के मर्द बाहर ही चारपाई या खटिया डाल के सो जाया करते थे। गर्मियों में तो लगभग हर घर के मर्द यही करते थे। अमन भी अपने घर के बाहर खटिया पर सो रहा था। वो अमावस की रात थी। आज अंधेरा पहले से कुछ ज्यादा गहराया हुआ था। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। अमन अपनी खटिया डाल के बाहर लेट गया। उसके बूढ़े बाबा भी उससे कुछ ही दूरी पर लेटे थे। थोड़ी देर में बाबा को नींद आ गई, मगर अमन को ना जाने आज कैसी बेचैनी हो रही थी। वो सो नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अमन को अब थोड़ा अच्छा लगा तो वो आंख बंद करके लेट गया। फिर किसी पायल की आवाज सुनाई देने लगी, तो अमन ने अपनी आंख खोल के देखना चाहा कि कौन है, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। पायल की आवाज बंद हो गई। अमन आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से पायल की आवाज आने लगी। उसने चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई ये देखने के लिए कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसने देखा खेत की तरफ से कोई लालटेन लेके उसकी ओर आ रहा है। लालटेन की रोशनी बहुत धीमी थी, जिससे अमन को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर जैसे जैसे वो इंसानी स्वरूप पास आ रहा था, पायल की आवाज भी तेज हो रही थी। अमन को समझते देर न लगी कि वो इंसानी स्वरूप एक स्त्री है। वो स्त्री अमन के बहुत करीब आ चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े लालटेन को ऊपर उठाया, जिससे रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। लालटेन की रोशनी में उसके गोरे गाल चमकने लगे। उसके होठों पर गहरी लाली थी और माथे पर लाल बिंदी। अमन तो उस सौंदर्य की देवी को की घूरे जा रहा था। फिर उसने अपनी पलकें उठा के अमन को देखा। अमन तो जैसे अपनी सुध बुध ही खो चुका था। उस स्त्री के आने से आसपास का तापमान बहुत गिर गया था। अचानक से ठंड बहुत बढ़ गई थी। बगल वाले खेत में कुछ कुत्ते भी रोए जा रहे थे, लेकिन अमन तो उस स्त्री के रूप में ऐसा खो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उस स्त्री ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मेरे पास आओ अमन, मेरे पास आओ। उसकी मीठी आवाज ने अमन पर ना जाने कैसा जादू कर दिया। अमन भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे जाने लगा। वो स्त्री पलट के खेतों की तरफ चल दी और अमन उसके रूप के भंवर में फंसा उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो बार बार पलट के अमन को कहती, मेरे पास आओ अमन, और हंस देती। आगे की कहानी कल शाम 7 बजे सुनने मिलेगी। तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो।